उसने नमाज वितर की नीयत बांध ली है और नमाज वितर को अदा कर रहा है। अब वो दूसरी रकत में बैठा, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिया सबक, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला से आगे चला गया और मुकम्मल उसने सबक दोहरा लिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। यहाँ तक पहुँच के उसने सलाम फेर लिया, यानी दाएं तरफ भी सलाम फेर लिया। तो अब उसको जब उसने सलाम फेरा, उसको ख्याल आ गया कि मैं तो वितर वाजिब पढ़ रहा था, मेरी एक रकत रहती है और मैंने दुआ कुनूत भी पढ़ना है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्या नमाज को 8 से 9 दोबारा पढ़े या उसी नमाज को जारी रखे। तो उसमें एक सूरत हाल ये है कि अब जब उसने सलाम यूँ फेर लिया, उसको ख़्याल आ गया कि मैंने तीसरी रकत भी पढ़नी है और उसमें दुआ कुनूत भी पढ़नी है, इसलिए कि मैं वितर वाजिब की नीयत से ये नमाज में अदा कर रहा था। तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए, सलाम फेर लिया उसने, सलाम फेरते ही उसको ख़्याल आ गया तो खड़ा हो जाए, अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाए, सूरह फातिहा पढ़ ले, सूरह इखलास पढ़ ले, दुआ कुनूत पढ़ ले, अपनी ये रकत को मुकम्मल को अदा कर ले, अब्दुहु व रसूलुहु तक पहुँचे तो ये सजदा सावा कर ले, इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नए सिरे से इसको दोबारा वितर अदा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मसला ये है कि एक शख्स ऐसे है कि जिसने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहा है, यानी फ़जर के फ़र्ज़ अदा कर रहा है। अब उसमें दूसरे क़यादे में वो बैठे, इसलिए कि जब 2 फ़र्ज़ अदा कर रहा है तो दूसरे क़यादे में उसने बैठना है, चूँकि तीसरी रकत नहीं है। अब दूसरे क़यादे में उसने अत्तहियातु लिल्लाह की जगह सूरह फातिहा शुरू कर दी, या तहियात की जगह सूरह इखलास पढ़ ली, या कोई सूरत कोई ऐसी ज़बान पे आ गई, अब वो भूल से अत्तहियात की बजाय सूरह फातिहा पढ़ने लग गया, सूरह इखलास पढ़ने लग गया, या कोई और सबक दोहराने लग गया, तो आया इसके ऊपर सजदा साहब वाजिब है या नहीं है। तो ये मसला पहले भी गुजर चुका है, तो ये सजदा साहब उसके लिए वाजिब है। अब उसकी सूरत हाल 2 हैं। पहली सूरत तो ये है कि अत्तहियात से पहले उसने सूरह फातिहा पढ़ ली, फिर भी सजदा साहब करना वाजिब है, ये पहली सूरत हाल है। लेकिन अब उसने सूरह फातिहा से पहले नहीं पढ़ी, बल्कि पहले उसने अत्तहियात मुकम्मल की है। अब्दुहु व रसूलुहु के बाद उसने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ना था, लेकिन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद उसने सूरह फातिहा पढ़ ली है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि चाहे पहले पढ़ ले चाहे आखिर में पढ़ ले, दोनों सूरतों में इसके ऊपर सजदा साहब करना वाजिब है, इसलिए कि आगे महल बनता ही नहीं है। तो ये दूसरी रकत की बात है। लेकिन अब बाज़ ऐसे हैं कि 4 फ़र्ज़ की नीयत से नमाज़ पढ़ रहा है, ज़ोर की है या इशा की नमाज़ पढ़ रहा है या असर की नमाज़ को अदा कर रहा है, तो पहली सूरत हाल बरकरार है, यानी पहली सूरत हाल ये बरकरार है कि अत्तहियात की जगह वो सूरह फातिहा पढ़ ली या सूरह इखलास पढ़ ली, तो ये सजदा साहबा उसके लिए करना वाजिब है, चाहे अत्तहियात से पहले पढ़ ली या अत्तहियात के बाद पढ़ ली। लेकिन जो जो दूसरा कैद है, जिसको कैद अखीरा कहते हैं, उसमें 2 सूरतें हाल हैं, यानी 2 शर्तें आप कह लें। पहली शर्त तो ये है कि उसने पहले अत्तहियातु लिल्लाह मुकम्मल अदा कर ली, यानी अत्तहियात मुकम्मल अदा करने के बाद उसने बाद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला की जगह उसने सूरह फातिहा पढ़ ली। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अगर उसने अत्तहियात से पहले कोई सूरत मिला ली तो उसके ऊपर सजदा साहब करना वाजिब है, और अगर अत्तहियात के बाद उसने सूरत को मिला लिया, सूरह इखलास को मिला लिया या सूरह फातिहा को मिला लिया, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब उसके ऊपर सजदा साहब करना वाजिब नहीं है। वो इसलिए है कि उसके आगे जितना भी मकाम या महल है वो दुआओं का है या दुरूद इब्राहिमी का है। अगर दुरूद इब्राहिमी की जगह उसने सूरह फातिहा पढ़ ली तो कोई मुज़ायका नहीं है, और रब्बना आतिना की जगह अगर उसने सूरह इखलास पढ़ ली तो कोई मुज़ायका नहीं है। यानी अत्तहियात के बाद अगर वो सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ ले तो सजदा साहब करना वाजिब नहीं है, और क़यादा अखीरा में अत्तहियात से पहले अगर उसने सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ ली तो फुक़हा फरमाते हैं कि इस पर सजदा साहब करना वाजिब है। एक शख्स वितर की नमाज़ पढ़ रहा है, उसने नीयत बांधी है वितर की। अब जो तीसरी रकत के लिए वो खड़ा हुआ है, उसने सूरह फातिहा भी पढ़ ली, सूरह इखलास भी पढ़ ली। अब उसने दोबारा कानों तक हाथ उठा के दुआ कुनूत पढ़नी थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका इला आखिरी, लेकिन नादानस्ता वो रुकू में चला गया है। अब क्या वो रुकू से दोबारा पलट के फिर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका पढ़े, या रुकू के बाद सजदा कर ले और सजदे के बाद साँस निकाल ले। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब जब वो रुकू में चला गया है, उसकी कमर झुक चुकी है, अब वो दोबारा पलटे नहीं बल्कि रुकू के साथ 2 सजदे भी कर ले और फिर आखिर में सजदा साहब कर ले, इसलिए कि दुआ कुनूत पढ़ना वितर वाजिब है। तो उसकी तलाफ़ी 2 सजदे साहब से मुकम्मल हो जाएगी, यानी दोबारा रुकू से
फिर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। रुकू के बाद सजदा कर ले और सजदे के बाद आखिरी जाके सजदा साहब निकाल ले, उसकी नमाज की तलाफ़ी मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा मसला ये है कि एक शख्स ऐसा है कि उसने अपनी इब्तिदा में वो नमाज़ पढ़ रहा है, मुनफरिद आदमी है, यानी इमाम के अलावा अपनी वो नमाज़ पढ़ रहा है। अब पहली रकत उसने पढ़ ली है, पहली रकत के बाद उसने खड़ा होना था, लेकिन उसको ख्याल ऐसा आया कि वो खड़े होने की बजाय बैठ गया है। अब जो ही बैठा है, कुछ लम्हे बाद उसको ख्याल आ गया कि मैंने दूसरी रकत के लिए तो खड़ा होना था, मेरी तो तीसरी रकत नहीं है। अब फुक़हा फरमाते हैं कि उसका तरीका ये, बाद हज़रात ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर बैठा खड़ा हो गया और फिर वो आखिर में सजदा साफ कर लेते हैं। अब इसमें दो खलजान का इंसान शिकार हो जाता है। पहला मसला तो ये है कि जब वो बैठ गया, अब इतना बैठा है कि 3 बार सुबहान रब्बियल आला की मिकदार बैठ चुका है, तो फिर तो सजदा साफ करना उसके लिए वाजिब है। लेकिन थोड़ा सा बैठा था, अब उसने तहियात शुरू नहीं की, यानी उसको तो दूसरी रकत के लिए खड़ा होना था, लेकिन वो अब चूँकि बैठा है, अब इतना बैठ चुका है, थोड़ा सा ख्याल आया खड़ा हो गया, तो इस पर सजदा साहब लाजिम नहीं है। लेकिन इतनी मिकदार बैठ गया कि जितनी मिकदार 3 बार सुबहान रब्बियल आला की मिकदार ये बैठ चुका है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब इसके ऊपर सजदा साहब करना वाजिब है। अब इसके साथ एक तीसरा मसला ये भी है कि एक शख्स ऐसा है कि उसने सलाम फेर लिया, यानी सलाम मुकम्मल 4 रकत नमाज पढ़ रहा है, या 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, या 3 रकत नमाज पढ़ रहा है, ये मुनफरिद है। यानी मुनफरिद से मुराद ये है कि इंसान अपनी नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहा है, या वो वितर अदा कर रहा है, या वो सुन्नत मुअक्कदा को अदा कर रहा है। अब उसने सलाम मुकम्मल फेर लिया, दाएँ तरफ भी सलाम फेर लिया और बाएँ तरफ भी सलाम फेर लिया। अब जब बाएँ तरफ सलाम फेरने के बाद जो बैठा, उसने ख्याल किया कि मेरे ऊपर तो सजदा साहब किसी मकाम पे लाज़िम था, यानी जो मैंने नमाज़ पढ़ी है, 4 रकत नमाज मैंने अदा की है, या 2 रकत मैंने नमाज को अदा कर ली है, या 3 रकत मैंने नमाज अदा कर ली है, तो मेरे ऊपर एक सजदा साहब था जो कि मैंने सजदा साहब करना था। अब बजाय मैंने सजदा साहब करने के, मैंने दोनों तरफ सलाम फेर लिया है। आया दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद उसको ख्याल आ गया कि मैंने तो सजदा साहब करना था, आया ये अब अपनी नमाज को मुकम्मल किस तरह करेगा? आज नए सिरे से दोबारा नमाज को लौटाएगा या उसी नमाज को कामिल कर लेगा? तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब इसी जगह पे इंसान नमाज पढ़ रहा है, जिस जगह पे उसने नमाज पढ़ी है, दाएं तरफ भी सलाम फेर लिया और बाएं तरफ भी सलाम फेर लिया। अब सलाम फेरने के बाद 5 सेकंड बाद या 6 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद उसको ख्याल, बैठे बैठे ख्याल आया कि मेरे ऊपर इस नमाज में एक सजदा साहब था, गलती हो चुकी थी, वाजिब छूट चुका था, और जब वाजिब छूट जाए तो उसकी तलाफी सजदा साहब है। अब जब तो उसने किया नहीं है, अब दोनों तरफ सलाम फेर लिया है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब अगर इसने नमाज के मुनाफी कोई दूसरा काम नहीं किया, यानी जिस जगह पे बैठा है इसी जगह पे बैठा है, सलाम फेरने के बाद 5-6 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद उसको ख्याल आया। अब फुक़हा फरमाते हैं कि अगर नमाज के मुनाफी उसने काम नहीं किया, यानी इस जगह को छोड़ के इस जगह पे चला गया है, अब ये जगह थी उसकी, इस जगह को छोड़ के यहाँ पे आ गया है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसकी वो जगह नशिस्त तब्दील हो चुकी है। अब उस जगह को छोड़ के यहाँ आ गया, या इस जगह को छोड़ के पीछे की तरफ चला गया, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये नए सिरे से नमाज का इआदा उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए कि उसने जगह को अपनी तब्दील कर लिया है। ये तो पहली बात है। लेकिन अगर नमाज के मुनाफी कोई काम कर लिया, नमाज के मुनाफी काम से दूसरा मुराद ये भी है कि वो दाएं बाएं को बंदा बैठा हुआ था, उसने उससे बात की शुरू कर दी, या अस्सलाम वालेकुम उससे कह दिया, या कोई हेलो भाई कह दिया, अब ये भी नमाज के मुनाफी काम है। अगर नमाज के मुनाफी काम नहीं किया, अपनी जगह को बदला नहीं है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि बैठे ही बैठे ये उसी तरह, मतलब है सजदा साहब निकाल ले, यानी 2 सजदे कर ले, अत्तहियात कर ले और ये दाएं बाएं सलाम फेर ले, तो जो इसका सजदा साहब नमाज के बाद, यानी पहले रह चुका था, अब नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद इसने सजदा साहब निकाल लिया है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब इसको आज से नई नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको नई नमाज पढ़ने की तब जरूरत पड़ेगी कि जब इसने नमाज के बाद मुनाफी काम कर लिया, या अपनी जगह को तब्दील कर लिया, या दाएं बाएं किसी काम में मशगूल हो गया, तो अब ये 4 रकत को भी दोबारा पढ़ेगा अगर उसमें सजदा साहब हुआ है, या 3 रकत में भी हुआ है फिर भी नमाज दोबारा पढ़ेगा, या 2 रकत में इसको गलती हुई है तो फिर भी नमाज को दोबारा पढ़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामिल इत्तिबा नसीब